हिमाचल प्रदेश की सरकार को रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं। अब राज्य का वित्त विभाग भी इस पक्ष में कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए भी अब ओपीएस की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम का कर्मचारियों के लिए नहीं, नेताओं पर भी लागू हो यूपीएस। ओपीएस बंद करने की खबर पर भड़के कर्मचारी, दे डाली नेताओं को पहले यूपीएस चुनने की चुनौती। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। जहां पर एक निजी चैनल के माध्यम से प्रदेश में ओपीएस की जगह यूपीएस देने की खबरें आई, वहीं कर्मचारियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। जिस वीडियो में खबर दी गई कि अब प्रदेश में सरकार यूपीएस देने की तैयारी कर रही है, वहीं अब 2003 के बाद भर्ती सभी कर्मचारियों को एक बार फिर से ओपीएस बंद कर यूपीएस का विकल्प प्रदेश सरकार द्वारा दिया जा सकता है। इस खबर की वीडियो पर ही कर्मचारियों ने तीखी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। संजीव कुमार नामक यूजर ने लिखा कि नेताओं को भी यूपीएस में लाया जाना चाहिए। इसी तरह से पूरन प्रकाश और ओम प्रकाश द्विवेदी के द्वारा भी यही कमेंट किया गया। कर्मचारी भी अपनी जगह सही है, जहां पर प्रदेश सरकार ने अभी पिछले दिनों ही अपने विधायकों के भत्ते व वेतन 24% बढ़ा दिए थे। जहां पहले सभी विधायकों को लगभग 2 लाख के करीब वेतन मिल रहा था, वहीं पर इसे सीधा बढ़ाकर 3 लाख से ऊपर कर दिया है। ऐसी स्थिति में अब आर्थिकी का रोना बेवजह ही माना जाएगा। अब यहां पर यूपीएस और ओपीएस का विवाद खत्म कर कर्मचारियों को 10 साल से पेंडिंग पड़े नए वेतनमान का एरियर देने की बात होनी चाहिए। 2016 से अभी भी कर्मचारी तथा पेंशनर्स को नए वेतनमान का एरियर नहीं मिल पाया है, जो लगभग 9 से 10 हजार करोड़ बनता है। कर्मचारियों का 10 साल के बाद भी बढ़ा हुआ वेतन का एरियर नहीं मिल पाया है। इसी तरह हिमाचल के कर्मचारी व पेंशनर्स का डीए भी अभी पेंडिंग है। लगभग 13% डीए भी बकाया हो गया है। जहां पिछले दिनों केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का डीए 2% बढ़ाकर 55% कर दिया है, वहीं हिमाचल के कर्मचारियों को अभी भी 42% डीए मिल रहा है। कर्मचारी व पेंशनर्स को दी गई पिछली 2 डीए की किस्तों का एरियर भी पेंडिंग चल रहा है। जहां नए वेतनमान का 9 से 10 हजार करोड़ एरियर पेंडिंग है, वहीं अब डीए का भी लगभग 1500 करोड़ रुपए का एरियर पेंडिंग हो गया है। ऐसी स्थिति में ओपीएस को बंद करने की जगह यूपीएस एनपीएस को बंद कर अब सभी के लिए ओपीएस लागू कर देनी चाहिए। अभी भी बहुत से निगम व बोर्ड ऐसे हैं जहां पर ओपीएस लागू नहीं हो पाई है। विधायकों के भत्ते बढ़ने के बाद अब कर्मचारी पेंशनर्स को भी नए वेतनमान और डीए एरियर के लगभग 12,000 करोड़ एरियर देने की बात होनी चाहिए। वहीं बात करें अगर ओपीएस आंदोलन के कर्मचारी नेता प्रदीप ठाकुर की, तो उन्होंने भी हिमाचल में ओपीएस की जगह यूपीएस लागू होने की खबर को पूरी तरह से निराधार बताया है। और कर्मचारियों के सहयोग से जो है ये ओपीएस हिमाचल प्रदेश में बहाल हो पाई। और अब समय है कुछ इस तरह का कि लगातार जो है हमें टेलीफोनिकली लगातार ये कहा जा रहा है कि यार ये कहीं ओपीएस को जो है यूपीएस में ना तब्दील किया ना हो। तो मैं स्पष्ट रूप से आप सबके साथ ये बात कह सकता हूँ और पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है, ना ही प्रदेश जो है कभी भी ओपीएस की वजह से जो है प्रदेश को कोई आर्थिक नुकसान हुआ है, और ना ही हिमाचल प्रदेश में जो है ऐसी कोई परिस्थिति है कि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस बंद के जो है यूपीएस शुरू हो। और इस बात को मैं दावे से कह सकता हूं और आप सबको विश्वास भी दिलाता हूं, और साथ में इस बात को भी कह सकता हूं कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति गलती से भी, वैसे तो ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन फिर भी गलती से भी अगर ऐसी परिस्थिति होगी तो उसका विरोध जो है आप सबको पता है, एनपीएससीए जो है वो करने में बिल्कुल सक्षम है। और मैं आप सबके साथ ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि ऐसी जो है फिलहाल कोई परिस्थितियाँ नहीं हैं। कई बार खबरें हमें सुनने में आती है, चाहे वो हमारे कुछ कर्मचारी साथी या कुछ समाचार के माध्यमों से भी हम जो है वो सुनते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो ओपीएस बंद करके यूपीएस की ओर जो है सरकार जा सकती है। तो ये जो जा सकती है, जो मतलब इफ एंड बट वाली जो बातें होती हैं, मुझे लगता है कि उसकी ओर कर्मचारी साथी बिल्कुल भी ध्यान ना दें।
संगठन के ऊपर भी विश्वास बनाए रखें और प्रदेश सरकार के ऊपर भी विश्वास बनाए रखें। जिस प्रदेश सरकार ने आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो है हमें ओपीएस दी है, क्या ऐसा संभव हो सकता है कि वही सरकार हमारी ओपीएस छीने? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। और ये जो अफवाहें फैलाने वाले लोग वही हैं जिन्होंने जो है ज़्यादातर हमारा इस शायद हो सकता है कि उनकी ओर से वैसा सहयोग हमें ना भी मिला हो जो ओपीएस के संघर्ष के दौरान मिलना हमें चाहिए था। वो भी आप सबको मालूम है कि ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं। लेकिन जो अफवाहें फैलाने वाले लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कृपया अफवाहें ना फैलाएं।